नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में अमेरिका के बाजार में बड़ा धमाका हुआ है। क्या अपने बाजार में भी कल तूफानी तेजी आएगी? एनालिस्ट की माने तो बाजार एक्सपेक्टेशंस तो ये रखता है कि भैया दोबारा 25,000 टेस्ट होगा और पॉसिबिलिटीज है 25,000 अगर निकलता है ऊपर में तो 25,200 से 300 की रेंज आएगी। मैं भी एग्री करता हूं। मैं एग्री ये करता हूं कि अगर 25,000 निकला तो हम 25,200 25,300 चले जाएंगे, लेकिन मेरे लिए 25,000 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है कि 25,000 आ सकता है, बट देखना यह कि 25,000 आने के बाद उसके ऊपर हम कितनी देर टिक पाते हैं, क्योंकि अभी हम देखें तो 1-to-1 हमारा कोरिलेशन अच्छा चल नहीं रहा है अमेरिका के साथ। हम बाजार को ना तेजी की तरफ फॉलो करते हैं उनके, ना मंदी की तरफ। और ये जो करंट सिचुएशन डेवलप हुई है ना, उसमें क्लियर कट अमेरिका का ही लेना देना है। लाइक फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब ने जैक्सन होल मीटिंग में जो कुछ भी कहा वो अमेरिका के लिए कि हाँ भाई रेट कट आता हुआ दिख रहा है। 91% चांसेस हैं इस बार की रेट कट आ जाएगा, बाजार ये डिस्काउंट कर रहा है। और इसीलिए अमेरिका में कल मीन्स फ्राइडे को डाउ 2% भागा, नेस्डेक 2% भागा, S&P 500 1.5% भागा, रसल 2000 तो करीब 4% तक भाग गया है। तो वो सारी की सारी तेजी अमेरिका ड्रिवन थी, अमेरिका से रिलेटेड थी। अब उसका प्रभाव हमारे ऊपर मैंने अपने दूसरे चैनल पे भी आप सभी के साथ डिस्कस किया कि कितना पड़ेगा। एक गैप अप तो मिल सकता है हमें सेंटिमेंटल बूस्ट के दम पर कि हाँ भाई चलो फॉलो कर लेते हैं अमेरिका या ग्लोबल मार्केट्स का लीडर, बट टिक पाना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टिक पाने के लिए हमें चाहिए बाइंग। अब बाइंग कर नहीं रहा कोई। DIIs लगातार खरीद रहे थे, फ्राइडे को वो भी बेच कर गए हैं। अब क्यों बेचा मुझे नहीं पता। मैं आपको बताना चाहूंगा FIDIs का डेटा ही पहले शुरुआत करता हूं मैं आप सभी के साथ। DIIs की तरफ से भी फ्राइडे के सेशन में एक छोटी कैश मार्केट में सेलिंग थी, लेकिन सेलिंग थी 329 करोड़ की। FIIs एज यूजुअल बेचते हुए दिखे हैं, 1622 करोड़ का बेचकर गए। साथ ही साथ स्टॉक फ्यूचर्स में 1770 करोड़ की बिकवाली करी और फ्यूचर इंडेक्स में भी 658 करोड़ की बिकवाली करी। तो चौतरफा इन्होंने तो बिकवाली ही करी है। हम लोग 25,000 के नीचे निकले तो सेंटिमेंटल ब्रेकडाउन भी आ गया। सपोर्ट लेवल 24,800 है, उसके अभी भी 70 पॉइंट ऊपर है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे लिए निफ्टी को वॉच करना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कल जब हम गैप अप आएंगे ग्लोबल संकेतों के दम पर, उसके बाद हम वहां पे टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर टिके 25,000 के ऊपर स्पेशली, तो हमारे लिए ऊपर 25,200 की जगह खुलेगी सीधी सीधी। और अगर हम गैप अप हुए 24,950, 980, 990 या 25,000 भी, और फिर वहां से वापस नीचे आ गए और 25,000 दोबारा ऊपर में निकालने की कोशिश नहीं करी, तो समझ लेना बाजार 24,800 की तरफ दोबारा आने के चांसेस हैं। और वो चीज मैं आपके साथ ओपन मार्केट में कल डिस्कस भी करूंगा। बट अभी के लिए 25,000 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ये तो हो गई मार्केट को लेकर बात। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ IPOs की। इस वीक IPO आप मार्केट भी काफी गर्म रहेगा। पहले तो मैं बताना चाहूंगा 2 नए IPO ओपन होंगे। एक एनलॉन हेल्थ केयर लिमिटेड है, 86-91 का प्राइस बैंड है, 164 शेयर्स का मार्केट लॉट है। ये IPO ओपन होगा 26 अगस्त से और 29 अगस्त तक चलेगा। मेरी कोई पर्सनल लेवल पे राय नहीं है और ना मैंने इस कंपनी को स्टडी करा, बस मैंने आपको अपडेट शेयर करी है। दूसरा IPO जो ओपन होगा वो है विक्रान इंजीनियरिंग लिमिटेड। प्राइस बैंड 92-97 का होने वाला है, 148 का मार्केट लॉट होने वाला है और 26 अगस्त से 29 अगस्त ये भी IPO आपके लिए ओपन ही रहेगा। लिस्टिंग की बात करें तो 4 IPO बाजार में लिस्ट होते हुए दिखेंगे। पहला है विक्रम सोलार लिमिटेड का, दूसरा है पटेल रिटेल लिमिटेड का, तीसरा है जेम एरोनॉटिक्स लिमिटेड और चौथा श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड। और ये चारों के चारों IPO 26 अगस्त को ही लिस्ट होंगे, यानी सेम डे, यानी परसों ट्यूसडे को चारों IPO आपके लिए बाजार में लिस्ट होते हुए दिखेंगे। तो ये कुछ बड़ी बातें थी IPO से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखनी है। बात करें दोस्तों आगे, तो आगे आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा कुछ बड़े ट्रिगर्स पे। पहले हमारी मीटिंग शेड्यूल्ड है जापान के साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा है जापान में 29 से 30 अगस्त का। 31 अगस्त को हो सकता है कि चाइना के साथ हमारी कुछ डील आते हुए दिखे। बहुत सारे मार्केट में सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे रूमर्स आ रहे हैं कि टिकटॉक भारत में दोबारा चालू हो सकता है। हालांकि गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बट संबंध सुधरे तो पॉसिबिलिटीज हैं, हो भी सकता है, कह नहीं सकते। तो उसको लेकर इतनी मार्केट में कुछ नहीं होगा, बट ये कि और इंडिकेट करेगा कि संबंध और ज्यादा सुधर रहे हैं।
आगे बात करें दोस्तों आप सभी के साथ, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफी भरपूर रहेगा आप सभी के लिए। मैं आपके साथ कुछ अपडेट शेयर करना चाहूंगा। मजगांव डॉक के लिए कुछ बड़ी खबर है। सेंटर क्लियर 70,000 करोड़ सबमरीन डील, डिफेंस मिनिस्ट्री मजगांव डॉक टू स्टार्ट नेगोशिएशन। तो भैया बहुत बड़ा ऑर्डर, ये शिपिंग डिफेंस के लिए ऑर्डर लगातार आ रहे हैं, शेयर्स नहीं चल रहे हैं। अब ये इतने बड़े ऑर्डर पे डेफिनेटली 2-3% गैप अप बनता है इस स्टॉक का। टिकेगा नहीं टिकेगा वो देखेंगे। मुंबई रियलिटी की अपडेट ये है कि मुंबई रियलिटी सेल्स जो है वो हाईएस्ट अगस्त मंथ में हिट करते हुए दिखी है इन अ डेकेड। बीते 10 साल में सबसे ज्यादा सेल हुई है मुंबई में अगस्त में, अगर हम डेटा देखें तो ये कुछ बड़ी बात है जो हमें रडार पे रखनी है। आगे देखा जाए तो इंडिया सेट साइट्स ऑन 12 लाख करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट गोल बाय 2047 तक 12 लाख करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट की भारत टारगेट लेके चल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सी फूड से रिलेटेड स्टॉक सेक्शन में रहेंगे, जहां पे अवंती फीड और एपेक्स फ्रोजन टाइप, क्योंकि खबर ये है कि फ्रोजन श्रिम्प लीड्स इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट विद $5.17 बिलियन, कैप्चरिंग 43.67% इन क्वांटिटी एंड 69.46% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। और यूएस एंड चाइना दो बड़े इनके मेन इंपोर्टर्स हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई हो रही है और हमें पता है चाइना तो ये सब खाता है और यूएस में भी काफ़ी डिमांड है। आगे यस बैंक के लिए बड़ी खबर है। आरबीआई ने अप्रूव करा है एसएमबीसी यानी सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को 25% स्टेक खरीदने के लिए, बट ये जो है ये प्रमोटर की कैटेगरी में नहीं शामिल होंगे। इसी प्रकार खबरें तो काफ़ी सारी हैं जो दिन के दौरान आप सभी के साथ कवर करूंगा। बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।